नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि समबाहु त्रिभुज को तीन भागों में कैसे बांटें। बहुत सरल, आज आपको बहुत अच्छी एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से बांटना आ जाएगा। पहला तरीका ये है कि ये जो लाइन है नीचे वाली आधार, इसको तीन भागों में बांट दीजिए। जैसे 12 मीटर है तो तीन भागों में बांटेंगे तो कितने कितने मीटर पे आएगा? 4 मीटर पे। 4 मीटर 4 मीटर। अब आप यहां से अगर लाइन खींच देते हैं यहां, और यहां से लाइन खींच देते हैं यहां, तो ये जो तीनों भाग होंगे ये तीनों भाग बिल्कुल बराबर होंगे। मान लीजिए कि अगर आप नहीं चाहते हो इस तरह का बंटवारा, आप चाहते हो कि हम इसे ऐसे ऐसे बांटे, यानी कि एक भाग तिकोना जरूर रहे लेकिन बाकी के दो भाग चौकोर टाइप के हों, तब आप कैसे बांटेंगे ये आप सीखिए ध्यान से। यही आपको विशेषकर सीखना है। सबसे पहले हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पूरा क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला होता है √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। ये होता है सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो √3 का मान 1.732/4 गुणित भुजा का मतलब कोई भी एक भुजा, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं तीनों, तो कोई भी भुजा का मतलब कि 12 गुणित 12। अच्छा, 12 गुणित 12 क्यों? क्योंकि भुजा 12 मीटर है और घात 2 लगा है, तो घात 2 का मतलब कि उसी का उसी में 2 बार गुणा होगा। तो 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और आपका आ गया 1.732 गुणित 12 तिहाई 36। तो 1.732 का 36 में गुणा करेंगे 62.352 वर्ग मीटर। ये आया पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें ये पता है कि हम इसे तीन भागों में जब बांटेंगे तो क्षेत्रफल तिहाई होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का मतलब कि 3 भाग क्षेत्रफल के कर दीजिए और प्रत्येक भाग एक भाग का हिस्सा होगा। तो जब 62.325 को 3 भागों में बांटेंगे तो 3 का जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा 20.784। ऐसे ही दूसरा भाग 20.784, ऐसे ही तीसरा भाग 20.784। ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हमें 3 भागों में जब हम बांटेंगे तो एक आदमी को इतना मिलेगा, दूसरे को इतना और तीसरे को इतना, बराबर बराबर मिलना चाहिए। अब समझिएगा ध्यान से। अब हमें ऐसे ऐसे बांटना है। तो मान लीजिए मैं एक काल्पनिक रेखा खींच दे रहा हूं कि पहली रेखा हमने खींच दिया यहां से, ये भी काल्पनिक रेखा है, पता नहीं है कि हमें यहां से कितनी दूरी पर खींचना है, और दूसरी रेखा हमने खींच दिया यहां से। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये वाला जो भाग आया इस वाले और इस वाले भाग के बराबर आया क्षेत्रफल। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल भी 20.784 है, इसका भी और इसका भी। हमें मेन पता ये करना है कि यहां से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचे और यहां से कितनी दूरी पर ये लाइन खींचे, यही हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसका एक लंब निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लंब। लंब कैसे निकालेंगे? जब हम 2 भागों में बांटते हैं तब भी लंब निकालते हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं तब भी लंब निकालेंगे, और अगर 4 भागों में बांटना होगा तब भी लंब निकालेंगे। तो ये होता है लंब। लंब का मतलब कि अगर 12 मीटर है तो यहाँ से 6 मीटर नाप लीजिए और यहाँ से लाइन खींच दीजिए यहाँ, यही हो जाएगा लंब। और इसको आप नाप लीजिए या फिर निकाल लीजिए फार्मूले से। तो जब फार्मूला से निकालेंगे तो लंब होगा आपका, कल बताए थे लंब निकालने का फार्मूला होता है √3/2 गुणित भुजा। √3/2 गुणित भुजा ये फार्मूला होता है। √3 का मान आता है 1.732/2 गुणित भुजा कितनी है? 12। 2 से 12 कट गया, 2 × 12। अब गुणा कर दिया, 6 दूनी 12,
6 त्रिक 18 1 19, 6 सत्ते 42 1 43, 6 कन्नम 6 4 10, तो 10.392 मीटर। यानी कि ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक गई है काल्पनिक रेखा जिसे हम लंब कह रहे हैं, उसकी लंबाई 10.392 है। क्लियर? अब ये क्यों हमने निकाला, इसका रीजन है। इसी के आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि यहाँ से कितनी दूरी पर ये वाली खींचे और यहाँ से कितनी दूरी पर ये वाली खींचे। और ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये तीनों समानांतर रेखाएं हैं। इसके समानांतर, ये समानांतर का मतलब होता है कि समान अंतर, यहाँ जितना अंतर है उतना ही अंतर यहाँ, इन दोनों के बीच में भी समान अंतर। तो अब देखिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक जिसके माध्यम से आप सीधे पता कर लेंगे कि ये वाला जो पहला भाग है वो यहाँ से यहाँ तक इसका लंब कितना है, दूसरा भाग जो है उसका यहाँ से यहाँ तक कितना है, तीसरा भाग जो है वो अपने आप निकल जाएगा जब इनका निकल जाएगा। तो पहले भाग का लंब निकालते हैं हम। ठीक है, पहले का लंब, लंब का मतलब वही रेखा जो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब समझिएगा ध्यान से, एक सूत्र है हमने बनाया है, बहुत ही आपको कम परिश्रम के माध्यम से आप सीख जाएंगे इसे। हमने परिश्रम किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेटर में जाना है और ये अभी एक चिन्ह मैं बना रहा हूं रूट का। ठीक है, इसका जरूरत बाद में पड़ेगा। पहले एक लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर ये जो पूरी रेखा है यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी रेखा है उसकी लंबाई कितनी आई है, 10.392। तो 10.392 गुणित 10.392, यानी कि ये रेखा हमें 2 बार गुणा के रूप में लिखनी है। ठीक है, 2 बार गुणा के रूप में लिख दिए। उसके बाद फिर से गुणा का चिन्ह लगा करके 20.784, यानी कि जो पूरा क्षेत्रफल है उसको लिख देना है। नहीं, पूरा नहीं, मतलब कि एक भाग जो आया है, ये देखिए 3 भाग है ना, 20 20 20, तो एक भाग जो है उसको लिख देना है 20.784 और पूरा क्षेत्रफल जो है यहाँ लिखना है 62.352। यही आपको 1-2 बार करेंगे पूरी समझ में आ जाएगी बात। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है। लंब निकालना है, किसका लंब, यहाँ से यहाँ तक की कि हम कहाँ से लाइन खींचे। इसके लिए हमने क्या काम किया, ये रूट का चिन्ह बनाया और 10.392 ये जो पूरी भुजा यानी पूरी लंबाई है इसको 2 बार गुणा के रूप में लिखा और इसका जो क्षेत्रफल है पहले वाले का वो लिखा और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे लिखा। यही आपको ध्यान रखना है। अब जब आप इसे हल करेंगे, हल का मतलब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, फिर जो आए इसमें भाग दीजिए कैलकुलेटर में, तो आएगा सीधा हल करने पर 35.99। कितना आएगा, 35.99। अब 35.99 को आप मोटे तौर पर 36 भी कह सकते हैं, क्योंकि 35 मीटर और 99 सेंटीमीटर। अब चूंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो कैलकुलेटर में आप वर्गमूल का चिन्ह दबाइए और 35.99 का वर्गमूल निकालिए तो 5.99 या लगभग 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर में 1 सेंटीमीटर कम। तो हम एग्जैक्ट मान निकाल रहे हैं, 1 इंच न ज़्यादा न कम, इसलिए हम 5.99 ही लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 5.99 मीटर। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से 5.99 यानी कि 5 मीटर और 99 सेंटीमीटर दूर ये भुजा खींच देंगे तो ये जो पूरा क्षेत्रफल आएगा वो 20.784 वर्ग मीटर के बराबर आएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ से यहाँ तक पता हो गया। अब हम पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है।
यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों का क्षेत्रफल 20.78 20.784। तो अब दूसरे वाले का निकालना है, दूसरे का लंब निकालना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला वही, फार्मूला बदलने वाला नहीं है। भुजाएं कितनी हैं, 10.392 गुणित 10.392 गुणित। अब ये जो क्षेत्रफल था, जब हमने एक का निकाला था तो एक का ही, अब दो का निकाल रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यानी कि 20.78 20.784 इसका तो कितना आ जाएगा, 41.568 41.568 और बटे पूरा क्षेत्रफल कितना है, 62.325 62.325। इसको हल कर दीजिए, हल का मतलब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, कैलकुलेटर से जो आए 62.325 में भाग दे दीजिए तो 71.99 आ जाएगा सीधा। तो जब 71.99 आएगा तो इसका मतलब कि 71.99 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 8.48 यानी 8 मीटर और 48 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 8.48, जिसमें से 5.99 पहले से ही है। तो 8.48 में 5.99 को घटा दीजिए तो आएगा 2.49 मीटर। इसका मतलब कि यहाँ से 2 मीटर और 49 सेंटीमीटर के आगे जो रेखा खींचेंगे, इस चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर उतरेगा। इसका मतलब यही है। अब आगे आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दो भाग अलग हो गए तो ये तीसरा तो अपने आप आएगा। और तीसरे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो पूरी है 10.392। तो ये घट गया, बचा कितना, बचा आपका 1.91, यानी कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर है। अब इस तरह से हमने इसे 3 भागों में बांट दिया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने उतना इसको सरल करने की कोशिश किया है। ये देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन आप कैलकुलेटर में डाल करके गुणा करेंगे ना, भाग करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। इस खेत का बंटवारा आप सच मानिए, ऐसे खेत का बंटवारा करने के लिए जब लोग जाते हैं ना, तो जो हमने ये पॉइंट में लिखा है ना 35.99, इसको वो तुरंत छोड़ देते हैं, सीधा इसको 36 कर देंगे और 36 का वर्गमूल 6 कर देंगे। अब आप सोचिए कि अगर मैं भी 6 लिखा होता तो कितना आराम से हो जाता है ना। तो वो आराम से करने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन उसमें क्षेत्रफल में फर्क आ जाता है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन फर्क आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन इस तरह से अगर आप सीख जाते हैं, सीखने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर सीख जाते हैं तो 1 इंच भी जमीन न किसी की ज़्यादा होगी और न ही किसी की कम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का बंटवारा कैसे किया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।